हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंदन मौर्य आपका एक बार फिर से अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज की क्लास हमारी होने वाली है क्लास 9th के लिए, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्यूशन का, जो कि हमारा किसका होने वाला है, आपका नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। इसको दोनों मीडियम मतलब सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड सभी के लोग देख सकते हैं। और हमारा बुक होने वाला है आर.एस. अग्रवाल के, सिर्फ हम एमसीक्यू सॉल्यूशन ही करवाने वाले हैं, जिसमें आपका टोटल 1 से लेकर के 88 तक 81 तक क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन को करना सिखाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ठीक। और ये हमारा किसका है, नंबर सिस्टम का, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके पास क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। मतलब कि हमारे पास बहुत सारे नंबर दिया हुआ है, इसमें से पूछा गया है रेशनल नंबर। अब आपको पता होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर वह होता है जो कि मतलब जिसमें ना तो कोई रूट वाले टर्म हो, ना तो पाई वाले टर्म हो। आप देख रहे हैं कि इन तीनों ही ऑप्शन में से ये हमारा तो रेशनल नंबर है, लेकिन इसके साथ इरेशनल नंबर जुड़ गया। मतलब कड़ी के अंदर जो नंबर होता है, अगर वो किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन तो हो जाएगा हमारा इरेशनल। अब बचा सिर्फ हमारा जीरो, तो जीरो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि जीरो को आप 0/1 लिख सकते हैं। और रेशनल नंबर हमारा वही होता है, ऐसे नंबर जिसको हम P/Q के रूप में राइट कर सकते हैं। P आपका जीरो हो सकता है, लेकिन Q आपका जीरो नहीं हो सकता है। मतलब कि डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो किसी भी नंबर के नीचे आप 1 लगा सकते हैं। ये P/Q के रूप में हो गया और ये आपका हो गया आंसर कंप्लीट, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में आपको क्या बोला गया, अ रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 3। अब आपको यहाँ पे बताना है कि -3 एंड इस 3 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर होगा। इसी चारों ऑप्शन में से आपको छांटना है। ये आपका आ गया -4, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको -3 से पूछा है। ये -3.4, ये भी आपके बाहर हो जाएगा। ये 1 पॉइंट में पूछ रहा है, ये भी बाहर हो गया। सिर्फ और सिर्फ आपका जीरो आएगा, क्योंकि अगर आप नंबर लाइन पे आप ऐसे देखेंगे, आप नंबर लाइन जैसे आप जीरो हो गया, इधर आपका -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, और ये हो गया -4, ठीक। और इधर आप प्लस की तरफ जाएंगे 1 2 3। अब इसमें पूछ रहा है -3 और ये 3, इनके बीच में इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका जीरो मिल रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या दिया हुआ है, 3 में क्या है, 2 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/3। मतलब कि हमको पूछा गया है कि 2/3 एंड 5/3 के बीच में 2 रेशनल नंबर निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे निकालेंगे तो इनके बीच में आपका 3/3 और 4/3 आएगा, जो कि ऑप्शन में हमारा नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब कि हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मतलब कि आपके पास ये 2/3 है और ये क्या है, 5/3 है। मैं दोनों में क्या करता हूँ, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। करने के बाद हमारा 4/6 मिलेगा, ये आपका मिल जाएगा 10/6। अब इसके बीच में आपका क्या मिलेगा, इनके जो बीच में नंबर आएगा वो आएगा 5/6, 6/6, 7/6, 8/6 और 9/6, जो कि 5/6 और 7/6 आपका यहाँ पे मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में मिल जा रहा है। तो इसका आपका यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट। मतलब कि एवरी पॉइंट, मतलब कि आपका जो नंबर है, ये लाइन है, इसमें एवरी पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है किसी को इंडिकेट करता है, जैसे इधर -1 है, कुछ नहीं, 0, ये आपका 1। मतलब सभी पॉइंट एक नंबर को क्या करता है, इंडिकेट करता है, दिखाता है। और वह नंबर कैसा होता है, यूनिक नंबर। मतलब ये पॉइंट दिखा रहा है तो यूनिक नंबर सिर्फ 1 को ही दिखाएगा, ना कि बहुत सारे नंबर को, ठीक। तो एक पॉइंट एक ही नंबर को दिखाता है, तो वो आपका यूनिक नंबर है। जैसे आपके क्लास में रोल नंबर होते होंगे, तो एक व्यक्ति का, एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर होता है। ये नहीं कि एक ही रोल नंबर के कई सारे स्टूडेंट हो। यही कारण है कि आपका यहाँ पे यूनिक नंबर ही होगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 5 है। 5 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। इसमें से रेशनल नंबर क्या है। अभी आपको बताया गया है कि ऐसे नंबर जो रूट वाले टर्म से या पाई वाले टर्म से फ्री हों, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे √2 क्या है, किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। 23 पे चलेंगे, ये भी आपका किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब 225 आपका किसका होता है, 15 का स्क्वायर होता है। मतलब इसको आप बाहर निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15, ये बाहर निकल गया तो ही आपका हो गया रेशनल नंबर। ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि आपका ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे 1 0 है, 1 00 है, 1 000 है। मतलब कि जब आपका जैसे 1 0 1 0 ऐसे रहता है, मतलब 10 के ऊपर बार के रूप में लिख सकते हैं, रिपीट होता है, तो वो भी आपका रेशनल नंबर होता है। लेकिन यहाँ पर आपका ऐसा कुछ नहीं है, तो यही कारण है कि 5वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 6। बोला क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज, सभी जो रेशनल नंबर होते हैं वह क्या होते हैं, तो वह सभी नंबर जो रेशनल नंबर होते हैं वह रियल नंबर होते हैं, ये आप उसको याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, मतलब कि आपके दो रेशनल नंबर हैं तो देयर इज नो रेशनल नंबर, तो उनके बीच में बोल रहा है कोई रेशनल नंबर नहीं होगा, तो ये तो गलत बोल रहा है। इज एग्जैक्टली वन, क्यों सिर्फ एक भी नहीं हो सकता है। इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर, ये बात सही बोल रहा है, क्योंकि हमें पता है कि दो रेशनल नंबर है तो उनके बीच में इनफाइनाइट हम रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं, तो यही कारण है कि 7वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला गया है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर, जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वह आपका क्या होता है, या तो आपका कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग, सिर्फ बोल रहा है कि टर्मिनेटिंग को ही कर सकते हैं, तो ये गलत बताया गया है। इसमें बोल रहा है कि आइदर टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, रिपीटिंग भी हो सकता है, ये बात सही बोला गया है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं आपने डिवाइड किया, वो जाके 2, 3, 5 टाइम में कट गया, तो ये आपका जब कट जाता है कंप्लीटली तो टर्मिनेटिंग होता है। रिपीटिंग में आपका इस तरीके से 0.45 फिर 45 इस तरीके से आपका रिपीट हो रहा है, तो इसको आप ऐसे रिपीटिंग को बार के रूप में राइट कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में उसको हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, PQ के रूप में बदलते हैं, रेशनल नंबर होता है, यही कारण है कि बी आपका ऑप्शन नंबर सही होगा। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, जो कि क्या है हमारे पास है 9 नंबर है। इसमें क्या बोला गया है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इरेशनल नंबर, जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इरेशनल नंबर का वह कैसा होगा, वह ना तो टर्मिनेटिंग होगा और ना ही रिपीटिंग होगा, तो वही कारण है कि उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, तो 9वां का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द डेसिमल एक्सपेंशन दैट अ रेशनल नंबर कैन हैव, मतलब कि वह डेसिमल एक्सपेंशन जो कि एक रेशनल नंबर के पास होता है, इसमें से क्या हो सकता है, तो इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है 0.25, तो इसको तो आप चेंज कर सकते हैं। इसमें पूछा है कैन नॉट, इसका मतलब नहीं करना है, तो ये तो हो जाएगा, ये तो आपका गलत हो जाएगा। बार के रूप में दिया है, ये भी हो जाएगा, ये भी आपका दिया है, हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ 50, 300, 3000 कहीं भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको आप डेसिमल एक्सपेंशन मतलब रेशनल नंबर में हम इसको राइट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 11 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इरेशनल नंबर, आपको इसमें से इरेशनल नंबर को पूछा जा रहा है। तो जैसे देखिए 3.14, ये 0.14 के बाद आपका कोई भी आगे नंबर नहीं दिया है, मतलब कि ये आपका टर्मिनेटिंग है, ये कट गया होगा, इसका मतलब ये आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। जबकि यहाँ पे इरेशनल का पूछ रहा है, इसका मतलब कि उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बी पे चलते हैं। 3.141414, मतलब कि इसको आप राइट कर सकते हैं 3.14 के ऊपर बार। अब कोई भी बार वाला संख्या आप रेशनल नंबर में बदल सकते हैं, और इसमें नहीं बदलने वाला पूछा है, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा गलत। इसके बाद चलते हैं सी पे, यहाँ पे दिया 3.144, मतलब कि इसका आपका हो जाएगा 3.14 रिपीट हो रहा है, तो 4 के ऊपर बार लिख देता हूँ, बार के रूप में आ गया, मतलब ये रेशनल नंबर में बदल सकते हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया, बचाइए, यही आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे आपका 14, 114, 114 इस तरीके से है, कोई भी संख्या रिपीटेशन के रूप में बार के रूप में राइट नहीं कर सकते हैं, तो वही संख्या आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 12 में क्या पूछा गया है कि अ रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू, मतलब कि बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें से इसके इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, बराबर कौन सा नंबर होगा, वो आप हमको बताइए। अब जैसे यहाँ पे इसको अगर आप काटेंगे तो 17 के टेबल में 17 1 जा 17 होता है, 17 7 जा 119 होता है, मतलब ये 1/7 इसके बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। इसके बाद इसको करेंगे तो ये आपका कटेगा ही नहीं, तो नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी ये किसी सेम नंबर, मतलब कि काटना सिंप्लीफाई करना सेम नंबर से नहीं कटेगा, भी गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए ये आपका 3 से कट जाएगा 7 टाइम में, 3 से कट जाएगा 19 टाइम में, 7/19 आ गया, जो कि इसके बराबर है, यही कारण है कि ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, चूज द रेशनल नंबर विच डज नॉट लाई बिटवीन -2/3 एंड -1/5, मतलब कि हमें इन सब सारे ऑप्शन में से ऐसे रेशनल नंबर को छांटना है जो कि नॉट लाई करता है किनमें, -2/3 एंड -1/5 के बीच में। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें आप देखिए माइनस में है तो
माइनस में है नंबर दोनों हमारा, तो जब भी उसके बीच में रेशनल नंबर में आएगा माइनस के रूप में आएगा, ए माइनस के रूप में है, ए माइनस के रूप में है, ये आ गया पॉजिटिव, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आपका 2 माइनस नंबर है और माइनस नंबर के बीच में कभी भी आपका पॉजिटिव नंबर नहीं आएगा, तो यही कारण है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 14 में क्या पूछा गया है, पाई कैसा नंबर है, तो पाई आपका एक इरेशनल नंबर होता है, इसको आपको एग्जैक्टली याद करना है। अगर कभी कभी आपका जैसे हमें पढ़ाया जाता है कि जो पाई की वैल्यू होती है वह क्या होता है 22/7 होता है, अगर ए वैल्यू देता तो अब आपको उसको रेशनल नंबर बताना पड़ता, लेकिन ये पाई है तो उसको आप इरेशनल बताएंगे। ऐसे ही पाई की वैल्यू आपका एक होता है 3.14 कुछ इस तरीके से, तो ये भी आपका इरेशनल नंबर होता है। ठीक, तो बस पाई सिर्फ 22/7 ही आपका रेशनल हो सकता है, पाई दिया है तो इरेशनल होगा, और उसकी जो वैल्यू देता है वो भी आपका रिपीटेशन के रूप में नहीं आता है, तो वो भी आपका इरेशनल ही होता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है 15 में, क्या पूछा गया है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2। √2 की वैल्यू आप इसके पहले रेशनलाइजेशन पढ़े होंगे, वहाँ पे कभी कभी आपका √2, √3, √5 इस तरीके से वैल्यू देता था, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि जो √2 की वैल्यू होती है वह आपका क्या होता है, दिया हुआ रहता है कि आप लीजिए 1.414 इस तरीके से, लेकिन यदि आप उसकी वैल्यू पूरा निकालेंगे तो वह नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि रूट की वैल्यू इतना होता है, ये लगा देंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो √2 की वैल्यू अगर पूरी निकालेंगे तो √2 की पूरी वैल्यू निकालने के बाद आपका पूरा आता है, जो कि आपको बता रहे हैं, तो जो 2 होता है वो बराबर आपका 1.41421356 इस तरीके से बढ़ता जाता है। अब आप इसमें देख रहे हैं कहीं भी कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, यही कारण है कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी कटेगा नहीं, नॉन रिकरिंग मतलब कि ये आपका ख़त्म भी नहीं होगा और ना ही रिपीट होगा, तो यही कारण है कि इसका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 16। बोला क्या, विच आर द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल के बारे में पूछा गया है, तो कौन सा होगा आइए देखते हैं। √23 ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। पहला ये ऑप्शन आपका सही हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं डेसिमल के नंबर के बाद एग्जैक्ट फिक्स नंबर दिया है, तो ये आपका रेशनल नंबर होगा। ये आपका बार के रूप में दिया है, ये आपका रेशनल नंबर दिया है। √225 दिया, बाहर निकालेंगे 15 आएगा, रेशनल नंबर है। सिर्फ और सिर्फ इरेशनल में आपका 23 आ रहा है, जो कि रूट के अंदर है, और क्यों है, क्योंकि वह किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यही कारण। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या दिया आपको 17 दिया है, क्या पूछा गया है, हाउ मैनी डिजिट आर देयर इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/7। इसका मतलब यह हुआ कि आपको 7 का डिवाइड करना है 17 में। अब डिवाइड करेंगे तो 7 दूना के 14, 3 हो जाएगा, 1 कट गया, डेसिमल बढ़ा के 0, 4 जा 28, फिर यहाँ पे 2 कट गया, डेसिमल बढ़ा के 0, 2 टाइम में 14, 6 डेसिमल है ही 0, फिर उसके बाद 8 टाइम में 56, फिर माइनस करेंगे 4 बचेगा, डेसिमल है 0, फिर इसके बाद 5 टाइम में 35, फिर बच गया 5, फिर डेसिमल है ही 0, फिर उसके बाद 7 जा 49, बच गया 1। अब इसके बाद डेसिमल है 0, फिर 1 टाइम ले जाएंगे 7, बच जाएगा 3। अब आप देखिए फिर से अगर आप डिवाइड ले जाएंगे, डेसिमल है ही, अब आप 0 बढ़ा लेंगे, अब आप करेंगे तो 7 चौक 28, 4 टाइम में 28, 2। अब आप देखिए, अब जैसे कि यहाँ पे 2.4 एक बार और ले जाके आपको क्लियर करा देते, 0 कर लीजिए, फिर उसके बाद 7 दूना के 14, 6। अब आप देख रहे हैं कि 4 2 फिर उसके आगे करेंगे 8, मतलब कि क्या हुआ कि आपका 4 2 8 5 7 1 इतने डिजिट के बाद वह फिर से क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। तो ये कितने डिजिट था, 2 2 4 2 6, यही कारण है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। आपके जो NCERT की एक बुक दी हुई है उसमें आपका 1/17 कुछ ऐसा पूछा गया है, तो उसमें आपका शायद 16 डिजिट आता है, आप उसको डिवाइड कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका 17/7 दिया है, इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो आपका वो 6 डिजिट के बाद वापस फिर से डिजिट रिपीट होने लगेगा, जिसको आप ऐसे राइट कर सकते हैं कि 2.428571 के ऊपर बार, तो यह कितना डिजिट हो गया, 6। इस कारण है कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे। तो 18 में आपको क्या बोल रहा है कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल। इरेशनल नंबर का मतलब कि जो रूट के अंदर हो। अब जैसे आपका देखिए यहाँ पे पहला को 4/9, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 2 बाहर आ जाएगा, 9 किसका होता है, 3 का बाहर आ गया, इसका मतलब ये रेशनल नंबर होता है। यहाँ पे इरेशनल पूछा है, ऑप्शन हो गया गलत। ठीक,
ऐसे ही यहाँ पे इसको काटेंगे तो ये भी आपका कट जाएगा। इसको आप काटेंगे, जैसे रूट 6/4 है, सेम दोनों ही रूट में, दोनों का रूट का पावर सेम है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 24/6 काटेंगे 4 बार में, और यहाँ पे बच जाएगा अंडर रूट 4, और 4 को आप बाहर निकालेंगे 2 बचेगा, मतलब ये भी आपका ऑप्शन नंबर नहीं होगा। अंडर रूट 8 को आप राइट कर सकते हैं, आप 2 × 2 × 2 एक पेयर बन गया, 2 बाहर निकल गया, अंडर रूट 2, तो यह सिर्फ अंडर रूट 2 के रूप में बचेगा। यही कारण है कि इसका आंसर आपका ये होगा। इसको भी आप करेंगे, जैसे ऐसे काटेंगे तो ये कट करके या बिना रूट का आएगा, तो ये भी आपका नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका सी आपका रूट के रूप में आएगा। तो यही कारण है कि इस क्वेश्चन का आंसर का ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है 19, क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर, मतलब कि आपके पास 2 नंबर है और वो दोनों ही नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। उनको जब आप गुणा करेंगे तो उससे जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा वो हमें बताना है। तो उसमें आपका बोल रहा है ऑलवेज इरेशनल नंबर, तो ये सही नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 सेम नंबर है, बाहर आ जाएगा 2, मतलब कि ये गलत हो गया। ऑलवेज रेशनल नंबर ये भी ज़रूरी नहीं है, जैसे आप अंडर रूट 2 ले लीजिए, अंडर रूट 3 ले लीजिए, गुणा करेंगे अंडर रूट 6 आएगा जो कि इरेशनल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इंटीजर ये भी ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी किसी केस में रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, जैसा कि आपको यहाँ पर हमने एग्जाम्पल बताया है। तो यही कारण है कि 19 का डी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, मतलब कि आपको यहाँ से कई सारे ऑप्शन, मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि आपका ट्रू, मतलब सच हो, सही हो, जैसा कि आप ट्रू फॉल्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पर फॉल्स नहीं लगाना है, सिर्फ जो स्टेटमेंट ट्रू होगा उसी को हमें सेलेक्ट करना है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, बोल रहा है कि द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर, मतलब कि यदि आप 2 इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वह भी आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, ये भी ज़रूरत नहीं है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे आपको बताया, ये गलत हो गया। एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर, ये भी आपको ज़रूरी नहीं है। अब एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल इरेशनल, मतलब कि कोई जो रियल नंबर है वह या तो रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, मतलब कि इसमें से आपको ट्रू स्टेटमेंट की वैल्यू को बताना है, मतलब जो स्टेटमेंट दिया है वह कौन सही है। तो बोल क्या रहा है, पाई एंड 22/7 आर बोथ रेशनल, ये आपका इरेशनल होता है, इरेशनल होता है, मतलब ये ऑप्शन आपका हो चुका है गलत। सेकंड चलते हैं, पाई एंड 22 बोथ इरेशनल, ये आपका रेशनल होता है, इरेशनल होता है, ये भी आपका हो गया गलत। बोल रहा है पाई रेशनल होता है जबकि इरेशनल होता है, गलत। डी, पाई इज इरेशनल 22/7 रेशनल, ये आपका एकदम सही बात बोल रहा है, यही ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, 22, बोला क्या है, अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3, मतलब कि कोई 2 रेशनल नंबर होता है, जैसे एक x है एक y है, उनके बीच का निकालना रहता है, तो सीधे सीधे मान लेते y है, तो इनको जोड़ दीजिए और इसमें 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो बस वही आपका आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ये तब होता है जब किसी 2 रेशनल नंबर के बीच में एक निकालना रहता है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप आगे भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक ही के बारे में पूछा है तो आप इसी फार्मूले से कर देंगे। अंडर रूट 2 दिया, अंडर रूट 3 दिया, प्लस करिए 2 का डिवाइड करिए, हो गया आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, मतलब कि आप इसमें से रेशनल नंबर को बताइए। पाई आपका इरेशनल होता है, ऑप्शन गलत हो गया। अंडर रूट 5 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऑप्शन गलत हो गया। इस पे चलते हैं, 10100 रिपीट नहीं हो रहा, ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे आप देखिए क्या दिया है, 853 853 853, मतलब इसको आप राइट कर सकते हैं 0.853 के ऊपर बार, क्योंकि रिपीट हो रहा है। रिपीट वाले संख्या को हम p/q के रूप में चेंज कर सकते हैं, जो कि आपका रेशनल नंबर होता है, यही कारण है कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, 24, क्या है पूछा गया, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर ऑलवेज अ, नॉन जीरो रेशनल नंबर के वह जीरो नहीं होना चाहिए, और उसको बोला गया है कि उसको हम मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, इरेशनल के, उस केस में आपका हमेशा ही क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आंसर में आता है। ठीक, क्योंकि जब भी आपका, ये आपको याद रखना है, एक रेशनल नंबर का गुणा इरेशनल नंबर के साथ करेंगे तो रिजल्ट आपका हमेशा ही इरेशनल नंबर में आएगा। जैसे आप कभी
मैथ में देख सकते हैं, इसे कोई संख्या प्लस में उसके साथ अगर किसी माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ही किस आता है, माइनस। बस वही चीज़ आपको यहाँ पे भी याद रखना है, एक रेशनल है और एक इरेशनल है, तो हमेशा ही इरेशनल नंबर ही आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया है 25। क्या है? द वैल्यू ऑफ 0.2 के ऊपर बार इन P बाई Q। आपको हमने ट्रिक के द्वारा काफ़ी क्वेश्चन कराया हुआ है, आप हमारे वीडियो को जा करके चैनल पे देख सकते हैं। इसको हमने ट्रिक के साथ प्लस इसको एक्सपेंशन के साथ दोनों तरीके से बताया है। अब एक्चुअली आपको यहाँ पे MCQ क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, सीधे सीधे जो नंबर के ऊपर बार है उस नंबर को लिखिए, एक संख्या के ऊपर बार है, नीचे एक 9 लगा दीजिए। ऑप्शन आपका हो गया 2/9 जो कि आपका क्या P में दिख रहा है। बस सीधा आपको यही करना है, ठीक। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है 26 में, क्या पूछा गया है? सिंपलेस्ट फार्म ऑफ 1.6 के ऊपर बार। अभी जैसा कि हमने आपको क्वेश्चन बताया कि कैसे करते हैं, तो सीधे सीधे हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे 1.6 के ऊपर बार है, तो आप क्या करिए, इस डेसिमल को भी हटा दीजिए, जिसके ऊपर बार उसको भी हटा दीजिए, तो आपको बचा 16, ठीक। अब नीचे आप क्या लिखेंगे? 9। क्यों? क्योंकि जिस संख्या के ऊपर बार होता है उसको हटाते हैं तो नीचे 9 आता है। अब डेसिमल के इधर आपका कोई भी एक संख्या है तो उससे अब हमको महीन कोई मतलब नहीं है, बस अब आपको आगे सॉल्व करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सॉरी लेकिन यहाँ पे जो ऊपर एक के आपको बार नहीं है उसको हम इसमें से माइनस कर लेते हैं। अब 16 में से 1 काटेंगे 15 बचेगा 9। अब काटेंगे 3 से, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 5/3 आ गया, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 5/3 जो कि सी में दिख रहा है, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है? 0.54। इस क्वेश्चन को मैं इधर कराता हूँ, ये आपका 26 था, ये 27 में दिया हमारे पास 0.54 के ऊपर बार। अब इसको कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आपको 54 लिखना है, बार हट गया, दोनों के नीचे 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए कुछ कट रहा है, कट सकता है किससे? 3 से। 3 से इसको काटेंगे 18 टाइम में कटेगा, 3 से इसको काटेंगे 33 टाइम में कटेगा, फिर 3 से काटेंगे 6 टाइम में, 3 से 11, मतलब कि 6/11 आ रहा है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। डिटेल के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमने बहुत सारे वीडियो इस तरीके का बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 28 में क्या पूछा गया है? यहाँ पे भी सिंपलेस्ट फार्म पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे पहले आप यहाँ पे लिखिए 0.32 के ऊपर बार है, तो सबसे पहले सारे नंबर को बिना बार बिना दशमलव का लिख लीजिए, ठीक। अब यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया और इसके ऊपर बार नहीं रहता उसी नंबर को यहाँ से माइनस कर लेते हैं। अब नीचे क्या करते हैं, जिसके ऊपर बार रहता है उसके जहाँ पे एक 9 लिखते हैं और जिस पे नहीं रहता उसके जहाँ पे नीचे एक 0 बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पे 32 में से 3 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा आपका 29, नीचे आपका क्या है 90 है। अब आपका ये ऑप्शन किसी में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ये तो आपका ऑप्शन नंबर किसी में दिख नहीं रहा है कि दिख रहा है सी में, तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया। अब ऐसे ही अगला आपका दिया है सिंपलेस्ट फार्म ऑफ दिस, तो यहाँ पे भी आप क्या कर लेते हैं 0.123 के ऊपर बार। सबसे पहले डेसिमल और बार को हटाते हुए हमने लिख लिया 1 2 3। अब इसमें से माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, 1 2 को नीचे एक संख्या के ऊपर बार था 1 9 लिखा, 2 संख्या के ऊपर बार नहीं था 2 0 लिख लिया। अब इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद हमारा 3 में से 2 1, 2 में से 1 1 1 1/900 आ जाएगा। अभी आपका 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और ये आ जाएगा 300, मतलब कि 37 अपन हमारा कितना आ रहा है? 300 आ रहा है, और जो कि आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि 37/300 किसी भी ऑप्शन में हमें दिख नहीं रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रहा है कि एन इरेशनल नंबर बिटवीन। अभी आपको हमने फार्मूला बताया है कि 2 नंबर है उनके बीच में एक पूछा है इरेशनल, तो सीधे सीधे आपका फार्मूला क्या होता है, नंबर को हम जोड़ते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 का, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 31 पे। 31 में क्या बोला गया है? तो 31 में हमारे पास दिया है क्वेश्चन की एन इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। बस सेम चीज़ आपका है, कुछ नहीं करना, उसको जोड़ देना, नीचे डिवाइड 2 होगा। ये आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत है, इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन 32 में क्या पूछा गया है? एन इरेशनल नंबर किसके बीच में? इसके बीच में। इसको जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो आपका 1/7 + 2/7 आएगा, डिवाइड करेंगे 1/2, मतलब कि डिवाइड ही आपका क्या होता है, जैसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/7 + 2/7 / 1/2, डिवाइड करेंगे तो वही चीज़ आपको यहाँ पर भी दिया गया है।
तो यही आपका हो जाता है यहाँ पे। जैसे फार्मूला होता है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 x + y, तो वही चीज़ 1/2 यहाँ पे साइड में लिख दिया गया, 1/2 7 + 2/7 इसको जोड़ा गया है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है 33। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि सम ऑफ 0.3 के ऊपर बार प्लस 0.4 के ऊपर बार की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो पहले तो आप यहाँ पे करिए 0.3 के ऊपर बार प्लस 0.4 के ऊपर बार। अब जब यहाँ पे बार को हटाएंगे 3 तो नीचे आ जाएगा 9, 4/9, डिनोमिनेटर सेम ऊपर जोड़ देंगे 7/9, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, क्या पूछ रहा है 2.45 प्लस इतना। बहुत से बच्चे इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं जो कि गलत होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 245, माइनस करेंगे 2 के ऊपर बार नहीं 2 माइनस करेंगे, नीचे क्या करेंगे 2 संख्या के ऊपर बार था 2 बार क्या लिख लेंगे 99 लिख लेंगे, माइनस करेंगे 5 में से 2 कटेगा बच जाएगा 3, यहाँ पे आपका बच गया 4, यहाँ पे बच गया 2, नीचे 99। अब ये कट जाएगा 3 से आपका 8 टाइम में 1, ये आपका 33, फिर 3 से कट जाएगा 27, ये कट जाएगा 11, अब नहीं कटेगा 27 बाई क्या आ रहा है 11 आ रहा है। और इसके बाद इसका भी दूसरा पार्ट आपका बचा हुआ है, दूसरे पार्ट को यहीं पे कर लेते हैं, जगह कम है। तो इसको आप क्या करेंगे 36 करेंगे, नीचे आ जाएगा 99, ठीक। अब इसको काटेंगे 3 1 जा 3 2 जा 3 से 3 3, फिर इसको काटेंगे 4 टाइम में, एक कट जाएगा 11 आ गया 4/11। अब हमको क्या करना है, इसी 27/11 में 4/11 जोड़ देना है, एलसीएम 11 रहेगा, 27 और 4 मिलकर 31 हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 35 में क्या बोला गया है कि एक ब्रैकेट में दिया √11 माइनस √7 और दूसरे में क्या बोल रहा है √11 प्लस √7। इसको आप क्या करते हैं, इसमें आपको एक फार्मूला पता होगा कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, दूसरा में a माइनस बी होता है, तो इसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक जहाँ पे √11 है, √11 का स्क्वायर करेंगे √ हट जाएगा। अब b के जहाँ पे √7 उसका स्क्वायर करेंगे हट जाएगा, 11 में से 7 काटेंगे बचेगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इस तरीके से 35 का बी ऑप्शन नंबर हो गया करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है 36। इसमें क्या पूछा गया है कि -2 माइनस √3 -2 प्लस, मतलब कि आपका एक तरीके से a के जहाँ पे -2 है और b के जहाँ पे क्या है 3 है। फार्मूला अभी हमने बताया कि एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरा में a प्लस बी होता है, तो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। उसके अकॉर्डिंग इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो a का स्क्वायर मतलब कि हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और फिर माइनस बी के जहाँ पे क्या हमारा √3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। कोई भी नंबर रूट में स्क्वायर करते हैं रूट सिर्फ फटता है, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। और 4 में से 3 काटेंगे 1 बचेगा, जो कि आपका 1 और 1 हमारा क्या है पॉजिटिव एंड रेशनल नंबर आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। तो 37 को आइए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे दिया है 6, ये जो 27 इसको आप राइट कर सकते हैं 3√3, क्योंकि 27 आपका 3 × 3 × 3 कर सकते हैं, और उसमें आपका पावर रूट का क्या है कुछ नहीं है 2 है, पेयर बन जाएगा तो एक 3 बाहर निकल जाएगा और एक 3 आपका अंदर बचा हुआ रह जाएगा। इसके बाद ये माइनस ब्रैकेट में दिया है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 हो जाएगा और ये -√3 हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये +1 -2 √3 होगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए जो बिना रूट वाला नंबर उनको एक साथ सॉल्व करते हैं, इससे ए है और ये। बहुत से बच्चे मैंने देखा है कि इसको जोड़ देते हैं, जबकि एकदम गलत है। अब इसके साथ √3 है, इसमें नहीं है तो कैसे जोड़ेंगे। इस तरीके की गलतियाँ बहुत सारा मिलता है। तो मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आपको ये सब सारी चीज़ें सही तरीके से हम आपको बताएं, आपकी एजुकेशन को सुधार करें। तो इनको कर लेते हैं, 6 में से 3 कट जाएगा, या फिर पहले इसको जोड़ लेते हैं। 6 1 7 हो जाएगा, 7 में से 3 काटेंगे तो बच गया 4। अब जिसमें रूट है उसको एक साथ ले लेते हैं। अब जैसे ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में, पहले इसको लिख लेते हैं 3 √3। ये आपका क्या है -√3 है और ये -2, इसके साथ कोई मल्टीपल के रूप में नहीं तो 1 रहता है, 2 और 1 मिलेगा -3 √3 हो जाएगा। ये प्लस से माइनस कट गया, आंसर क्या आ गया 4 आ गया। और 4 आपका क्या है, 4 आपका है पॉजिटिव एंड रेशनल नंबर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 38 में क्या बोला गया है, when 15 √15 डिवाइडेड बाई 3, मतलब कि इसमें इसका डिवाइड करना है। डिवाइड करते हैं तो मतलब कि आपका 15 √15 में हमें डिवाइड कर देना है 3 √3 का। बाहर वाला बाहर से कटेगा, 3 से कट जाएगा 5 टाइम में। ये दोनों रूट में है, रूट का पावर कुछ नहीं देने पे सेम है, मतलब इससे आप इसको काट सकते हैं 5 बार में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5, एक बाहर आ रहा है, एक अंडर रूट में आ रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा,
ठीक। अगला क्वेश्चन 39 में ये आपको बोल रहा है गुणा करिए। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं रूट का पावर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं रहता है मतलब सेम रहता है, दोनों को एक ही रूट के अंदर कर दीजिए। 20 5 25, 5 जा 100 हो गया। अब आपको पता है कि 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, इसको बाहर निकालेंगे 10 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिल गया। अगला क्वेश्चन है 40 में क्या बोल रहा है, इस तरीके से है, इसको यहीं पर काट देते हैं। 4 1 जा 4 3 जा, यहाँ पे रूट के अंदर है और रूट का पावर कुछ नहीं दिया मतलब सेम है, तो 3 से कट जाएगा 4 टाइम में, 3 से कट जाएगा 9 टाइम में। अब ये 4 आपका रूट में है, बाहर निकालेंगे। अब जैसे इधर बाहर पहले 1/3 हो गया, ये आपका रूट में 4 बचा, 4 को बाहर निकालेंगे 2 होगा। नीचे रूट 9 है, रूट 9 को बाहर निकालेंगे 3 होगा। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 हो गया, नीचे 3 3 जा 9। अब 2/9 जो कि ऑप्शन नंबर हमें किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन का सलूशन हमारा हो गया। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है 41 में हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं रूट में, दोनों ही रूट में है, पावर कुछ नहीं दिया, सेम होगा तो एक ही रूट में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15 10 जा आ गया हमारा 150। ठीक, अब हम क्या करते हैं 150 को लिख सकते हैं, हमको 25 का टेबल याद है कि 25 6 जा 150 होता है। अब हमको यह भी पता है कि 25 5 का स्क्वायर होता है, इसको बाहर निकाल देंगे और ये 6 आपका रूट के अंदर ही बच जाएगा। अब आप देखिए ऑप्शन कौन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन में कैसे करते हैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बताते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे करेंगे क्या, यहीं पे पहले थोड़ा सा करते हैं। पहले 32 को लंबे टर्म में करते हैं, जैसे 32 को आप लिख सकते हैं 16 × 2। 48 को लिख सकते हैं आप 16 × 3। नीचे जो 8 है उसको आप लिख सकते हैं 4 × 2। ये जो 12 है इसको आप लिख सकते हैं 4 × 2। हमने ऐसा इसलिए किया कि एक कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर के रूप में है, दूसरा ना हो, इससे हम सीधे सीधे इस वैल्यू को बाहर निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब ये 16 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, बाहर निकाल लेंगे 4, इसके अंदर बच जाएगा √2। यहाँ पर भी 4 आपका बाहर निकल जाएगा, अंडर बच गया √3। यहाँ पर 4 2 का होता है, 2 बाहर निकल जाएगा, अंडर √2 बचेगा। ये 4 2 का होता है, 2 बाहर निकल गया, अंडर √2 बचा। अब इसके बाद देखिए, ऊपर दोनों में 4 4 है, नीचे दोनों में 2 2 है, इसको कॉमन निकालेंगे। तो आप कॉमन निकाल लेंगे ऊपर से 4, तो बचेगा क्या, ये बच जाएगा अंडर √2, ये बच जाएगा अंडर √3। नीचे से आप 2 कॉमन निकाल लेंगे, बच गया अंडर √2 और यहाँ पे 4 3 12, यहाँ पे 3 होगा। ठीक, अंडर √3। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर ये दोनों सेम है, कट गया, 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम में, तो इसका मतलब 2 हमारा करेक्ट आंसर आ गया, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक, तो इस तरीके से 42 क्वेश्चन भी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया 43। इसमें हमें पूछ रहा है कि 125 के पावर -1/3 है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम आपको बताते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले हम करते क्या है 125 को आप राइट कर सकते हैं 5 के पावर 3 और इसका पावर क्या दिया -1/3। अब पावर में पावर का गुणा होता है, कट गया, बचा हमारा 5 के पावर -1। किसी भी नंबर के पावर माइनस है तो इस नंबर को हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। 5 का उल्टा 1/5 और एक पावर है तो एक ही बार लिखेंगे, तो बस यही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद 44 पे चलते हैं। 44 में हमारा ये दिया है। अब आपको यहाँ पे एक फार्मूला पता है कि जैसे a के पावर x होता है और b के पावर x, मतलब यहाँ पे पावर अगर सेम रहता है तो हम बेस का क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं और पावर आपका x ही रहता है। तो बस वहीं यहाँ पे लगाते हैं, 7 8 जा हो जाएगा 56, अब पावर 1/2 है, बस ऑप्शन नंबर बी ही में आपको ऐसा दिख रहा है, तो ये हो गया सही आपका। इसको आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको ये फार्मूला याद होना था। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा गया है, इसमें भी पहले आपको एक फार्मूला बताते हैं कि a के पावर x है, a के पावर y, मतलब बेस सेम है, तो आप क्या करते हैं, पावर में से पावर माइनस कर लेते हैं। तो बेस आपका 13 है, 13 लिख दीजिए, पावर में से पावर माइनस, मतलब कि ऊपर 1/5 है 1/3। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसको हम कहीं साइड में सॉल्व कर लेते हैं। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, 15 आएगा। 5 से 15 3 टाइम में, ये 3 हो जाएगा, 3 से 5 ये 5 हो जाएगा, 3 में से 5 नहीं कटेगा तो -2/, आ जाएगा 15। इसका मतलब 13 के पावर -2/15 आएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है 46। इसमें क्या पूछा गया है, बोल रहा है कि अंडर रूट के अंदर 64 है, उसका पावर -2 है और रूट का पावर 4 दिया है, तो हमें इसकी वैल्यू को निकालनी है। तो इसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते क्या है कि जो ये रूट है पहले इसको हमने बना लिया। अभी जो 64 है, 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 को मैं लिख सकता हूँ 8 का 2 के रूप में लिखते हैं, 2
इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना के 64। ठीक, अब इसका जो पावर है वह क्या है आपका -2 है। तो ये क्वेश्चन अगर हम इस प्रोसेस से करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आइए आपको एकदम शॉर्टकट बताते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लिया, क्या है 64 है, इसका रूट का पावर 4 है, इसका पावर -2 है। कोई भी नंबर के रूट के पावर के रूप में क्या होता है माइनस होता है, उसको रेसिप्रोकल करिए, मतलब आपका ही हो जाएगा 1/64 का पावर 2 और रूट का पावर क्या 4 है। एक आपको यहाँ पे फार्मूला बताते हैं कि जब भी कोई से रूट है, रूट के अंदर कोई नंबर मान लेते हैं ए है, अभी जब रूट के बाहर आता है, बाहर रूट का पावर कुछ नहीं होता है, मतलब 2 होता है, इसके पावर 1/2। ऐसे ही अगर मान लेते हैं रूट के अंदर b है, रूट का पावर 3 है, तो b के पावर 1/3। तो वैसे ही अब यहाँ पे अब क्या हो सकता है कि 1/64 के पावर 2 लिखिए और इसके कुल के पावर आपका आ जाएगा 1/4, क्योंकि रूट का पावर क्या दिया 4 दिया है। अब इसका पावर 4 करेंगे तो 1 का भी पावर 1/4 आएगा, तो वैल्यू आपका वही आएगा। यहाँ पे 64 के पावर 2 है, इसका पावर 1/4, 2 से आपका 4 2 टाइम में कट जाएगा, बचेगा क्या फिर बचेगा 64 के पावर 1/2। ठीक, अब इसके बाद 64 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 64 को आप लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर का पावर 1/2 है, 2 से 2 कट गया, बचा आपका 1/8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक, अब इसके बाद 47, किसी भी नंबर के पावर, जैसे कोई भी नंबर है उसके पावर 0 है, वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे आपका 2 के पावर 0 1, 7 के पावर 0 1, नीचे 5 के 0 1, 2/1, 1 का कोई मतलब 2 हटा दीजिए, बस बचा 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। अगला क्वेश्चन 48, 243 आपका क्या होता है, 243 को अगर आप करेंगे तो 3 का 5 बार आएगा मल्टीपल, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 का पावर 5, इसका पावर 1.5 दिया, 5 से 5 कट गया, 3 घाते 1 मतलब 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें दिख रहा है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया 49 में भी हमको क्या दिया, यहाँ पे अब देखिए बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसका क्यूब निकालेंगे, इसका क्यूब निकालेंगे, इसका क्यूब निकालेंगे, तब जा कर के फिर कुछ इन दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तब आएगा। इसमें हम आपको एक लॉजिक बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, फार्मूले के द्वारा सॉल्व करा रहे हैं। हमने वहाँ पे बताया था आपको कि यदि a + b + c की वैल्यू बराबर 0 होता है तो हमारा क्या होता है, देन हमारा हो जाता है a का क्यूब + b का क्यूब + c का क्यूब = 3abc। ठीक, अब यहाँ पे a क्या है, तो ये जो 9 के पावर 3 है वही ये जो 9 है a हो जाएगा, -3b हो जाएगा, और ये 6 जो है वो आपका क्या हो जाएगा और c की वैल्यू हो जाएगा। तो आइए चलिए रखते हैं इसमें। तो हमें a के जहाँ पे ले लेना है 9, b के जहाँ पे -3 दिया है और c के जहाँ पे -6 दिया है, और -3 -6 मिलकर -9 आ गया 0, मतलब कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, सीधे सीधे इसमें रख देना है। तो आपका हो जाएगा 3 × a का मान क्या है 9 है, b का मान -3 है और c का -6 है। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, और उसमें अभी हमारा 9 बच रहा है, और 9 4 जा हम क्या करेंगे 36 को 6 कैरी 3, 9 9 5 45 3 48, मतलब कि 486 जो है कि ऑप्शन नंबर सी में आपका आ जाएगा। और वैसे करेंगे तो आप क्यूब तीनों का क्यूब निकालना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे आपका आसान तरीके से हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया 50 दिया है। 50 में भी हमारे पास क्या पूछा गया 16 के पावर 1/4 इंटू ए है, इसको अब हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं 16 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 4, और इसका पावर पहले से दिया है -1/4 इंटू रूट के अंदर आपका क्या दिया है 16 दिया है। 16 को हम लिख सकते हैं रूट का पावर लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 होता है। अब यहाँ पे देखिए 4 से 4 का आपका पावर कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका बच रहा है क्या 2 के पावर -1। यहाँ पे रूट का पावर 4 है, 4 बार एक चीज़ें मिल जाता है तो वही चीज़ बाहर आ जाता है। अभी 2 के पावर -1 इसको आप उल्टा करेंगे 1/2 हो जाएगा, ये 2 है, 2 से 2 कट जाएगा 1 आ गया, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है बी में दिख रहा है। तो आपका 50 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 51 पे। 51 को क्वेश्चन को कैसे करते हैं आइए इसको भी देखते हैं, यहाँ पे इसको बताते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब भी आपका रूट हटता है तो जो पावर होता है वो अपान के रूप में आता है, जिससे कि आपके पास यहाँ पे 2 के पावर 2 है। ठीक, अब यदि मैं पहला वाला जो ब्रैकेट हटाऊँगा तो जो 3 है इसके पावर में क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। फिर अब ए रूट हटाऊँगा तो फिर से इसके पावर में क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। बस आप कर लीजिए,
सारे पावर क्या होंगे, मल्टीपल के रूप में होंगे। 2 से 4 आपका 2 टाइम में कट जाएगा। अब कुछ नहीं कट रहा है तो 2 1 1 जा आपका 1 हो जाएगा, नीचे 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो 2 के पावर 1/6 जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक, इस तरीके से आपका किया जाता है। जो हमने लॉजिक आपको बताया था कि कोई भी अंडर रूट में नंबर है, पावर कुछ नहीं है तो 1/2 हो जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 52 में क्या पूछा गया है कि 25 के पावर 1/3 है, 5 के पावर 1/3 है। अभी हमने आपको फार्मूला बताया था कि पावर सेम रहता है तो प्रोडक्ट बेस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 का 5 में करेंगे तो आ जाएगा 125, पावर आपका 3 होगा। अब इस 125 को आप लिख सकते हैं 5 के पावर 3, पावर 1/3 है, 3 से 3 कट गया, बच गया 5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका 5 मिल रहा है, वही हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या पूछा गया, 81 के पावर 1/2 का पावर 1/2। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 81 को मैं राइट कर सकता हूँ 3 के पावर 4। ठीक, क्योंकि 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 होता है। अब फिर इसका पावर आपका क्या दिया है, 1/2 दिया है। फिर उसका पावर दिया 1/2, 2 से 4 कटेगा 2 टाइम में, 2 से 2 कट गया, बस बचा 3, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या पूछा गया है कि देयर इज अ नंबर यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर इज इरेशनल बट यक्स के पावर 4 इज रेशनल। मतलब इसमें से ऐसा कौन सा ऐसा नंबर है जिसको यदि मैं स्क्वायर करता हूं तो जो वैल्यू आती है वह इरेशनल होता है, लेकिन यदि उसी नंबर का पावर 4 टाइम करते हैं तो वह हमारा रेशनल में हो जाता है। तो हमें इस ऑप्शन में से छांटना है। तो चलिए अब देखिए, √5 यदि आप इसको करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, यदि इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, बाहर आ गया। मतलब पहला ही कंडीशन में बोला है कि इरेशनल आना चाहिए, जबकि रेशनल हो गया, ऑप्शन हो गया गलत। इसका भी आप स्क्वायर करेंगे, रूट के बाहर हो गया, ये भी ऑप्शन हो गया गलत। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आप चलेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे इसका। तो इसका देखिए, सबसे पहले आपका क्या √2 के पावर √3 दिया है। इसको पहले हमने क्या किया, पावर हटाया तो क्या आ जाएगा 2 के पावर 1/3। फार्मूला हमने जैसा कि आपको बताया था ए है, तो ए के पावर 1/2 कोई पावर नहीं रहता। तो अगर वहीं पे रहता है 3 तो ए के पावर 1/3 आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग किया गया। पहला स्क्वायर किया तो हमारा ये आ गया। फिर पावर 4 करेंगे, फिर उसके बाद भी आपका रेशनल नंबर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इसको करेंगे, अब इसको करेंगे तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको लिख क्या सकता हूँ, इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर 1/4। ठीक, अब इसका करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 2 से कट जाएगा 2 टाइम में, 2 के पावर 1/2, जिसको आप √2 भी कह सकते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब फिर से इसका स्क्वायर आप करेंगे, मतलब कि 2 के पावर 1/2 का पावर 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 के पावर 1 बाहर आ गया। इसका मतलब कि ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक, यहाँ पे आपका 4 था, इसको आपको 2 ही करना था, तो भी आपका 4/3 आएगा, जो कि आपका गलत ही आएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में क्या पूछा गया है कि हमारे पास x की वैल्यू दिया हुआ है √7/5, तो हमें 5/x बराबर p √7 को सॉल्व करके हमें इस p की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको राइट कर लेता हूँ, क्या दिया है 5/x बराबर p √7। हमें x के जहाँ पर क्या वैल्यू रखना, √7/5, तो यहाँ पर रखते हैं 5 और x के जहाँ पे हो गया √7/5 इक्वल्स टू p √7 है। ये 5 आपका चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा आपका 25 और नीचे आपका √7 इक्वल्स टू p √7। ये √7 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आएगा, तो 25 के नीचे √7 इंटू √7 आएगा, इधर p आएगा। इधर आपका हो जाएगा p बराबर ऊपर 25 है। कोई दो नंबर है, दोनों रूट के अंदर हैं, रूट का पावर सेम है, मल्टीप्लाई करने पर रूट हट जाता है, 5/7 हो जाएगा। इसका मतलब p की वैल्यू हमारा 25/7 आएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है हमारे पास 56 क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है कि हमें 256 x के पावर 16 का पावर -1/4 अपान 81 y के पावर 4, इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, ये जो हमारा 256 है इसको हम पावर के रूप में निकालेंगे, पावर के रूप में राइट करेंगे। तो 256 को हम लिख क्या सकते हैं तो 256 का हम निकालते हैं यहाँ पे आपका ये, तो 2 से कट जाएगा 128, 2 से कट जाएगा 64, 2 से कट जाएगा आपका 32, 2 से कटेगा 16, 2 से 8,
2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, ठीक। मतलब कि हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं ये जो आपका 256 में ये 256 था, इसको हमने लिख लिया 2 के पावर 8। ये आपका x के पावर 16 दिया ही है। अब पावर हम अभी ऐसे ही लिखते हैं, इसका पावर 1/4। अब क्योंकि ऊपर नीचे है, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, और 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 के पावर 4, y का पावर 4 है ही, इसका भी पावर 1/4 आएगा, ठीक। अब मैं इस पावर का इसके पावर मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई -1/4, x के पावर 16 मल्टीप्लाइड बाई -1/4, नीचे 3 के पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई -1/4, फिर y के पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई -1/4। 4 से कट जाएगा 2 टाइम में, 4 से 16 4 टाइम में, 4 से 4 1 टाइम में, 4 से 4 1 टाइम में। फाइनली हमको बच क्या रहा है 2 के पावर 2 1 जा 2 मतलब -2। यहाँ पे हमें बच रहा है x के पावर -4, नीचे हमारा बच रहा है 3 के पावर -1, y के पावर -1। अब हम क्या करेंगे, जो भी ये पावर माइनस है इसको नीचे भेज देते हैं, इसको ऊपर भेज देते हैं, तो ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा, y ऊपर चला गया, ये 2 के पावर -2 नीचे आएगा, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा पॉजिटिव में, x के पावर 4 पॉजिटिव में। इसके बाद हमारा ये 3y और 2 के पावर 4 2 की वैल्यू 4 हो जाता है, और ये x के पावर 4, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इसको आप पहले माइनस इसको ऊपर करके चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है 57 में हमें इसकी वैल्यू निकालना है कि यह किसके बराबर होगा। अब आपको बताया गया है कि कोई भी नंबर का जो बेस क्या है सेम होता है, पावर जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x के पावर p माइनस क्यू प्लस q माइनस आर प्लस r माइनस पी। अब काट दीजिए, इस माइनस पी से प्लस बी माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस क्यू, मतलब x के पावर 0 बच रहा है, तो x के पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ भी वही चीज़ दिया है, सारे नंबर क्या है रूट के अंदर है, और रूट का पावर कुछ नहीं दिया, सेम है, सारे को हम एक ही रूट के अंदर राइट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा p के पावर -1 q इंटू क्यू के पावर -1 r इंटू आर के पावर -1 p। अब इसमें आपका ये जो p के पावर -1 है, इससे ये वैल्यू कट जाएगा, क्यों? क्योंकि जब p के पावर -1 उसको आप उल्टा करेंगे, आप ऐसे कर लीजिए, p के पावर -1/p हो जाएगा, ये आपका q है, ये 1/q हो जाएगा, ये r है, 1/r हो जाएगा, ये p से p कट गया, q से q कट गया, r के r एक आएगा, तो इसका भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 1 हो जाएगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है 59 में भी हमारे पास वैसा ही है। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 32 है, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, तो उसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक। तो आइए करते हैं, तो इसको आइए नीचे सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे √2 का पावर 3 लिख लिया, √2 रूट का पावर 4 लिख दिया, अंडर रूट के अंदर 32 पावर क्या लिख दिया 12। ये तो हमारा वैसे ही रहेगा, √2 के पावर 3 इंटू √2 के पावर 4 इंटू इस 32 को हम राइट कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। और इसका पावर क्या 4 है, 12 है। अब क्या कर सकते हैं, इसको मैं बाहर करता हूँ, मतलब ये 2 रूट हटाएंगे तो इसके पावर में 1/3 हो जाएगा, इसका पावर हटाएंगे 1/4 हो जाएगा। ये 2 के पावर कितना 5 है, तो इसको पहले 2 के पावर 5 करूँगा, और पावर जब हटाऊँगा तो 1/12 और आ जाएगा। अब हमारा फाइनली हो गया 2 के पावर 1/3। अब सारे का हमारा बेस क्या सेम है, तो पावर हमारा क्या होगा, जुटेगा। इसको मैं इरेज करके सही से लिखता हूँ, ये 2 के पावर 1/3 प्लस 1/4, इस 5 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा 12। अब उसका एलसीएम लेंगे पावर का, 3 4 12 का, तो 12 आएगा, 3 से 4 टाइम में, 4 से 3 टाइम में, 5। अब सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 4 3 12, 4 3 7 5 12, 12/12 कट गया, 2 के पावर 1 मतलब 2 की वैल्यू 2 के पावर 1 की वैल्यू 2 ही आएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, ठीक। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन को चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं, इसमें 2/3, इसमें 3/2 है, ये है।
तो सबसे पहले हम इसको पावर के रूप में चेंज करते हैं, इसको भी, इसको ऐसे ही राइट कर लेते हैं, 2/3 का पावर x है, ये 3/2 है, इसका पावर 2x है, ये 81 आपका क्या होता है 3/4 होता है, 16 आपका होता है 2/4, मतलब इसको आप लिख सकते हैं 3/2 का पावर 4। अब मिलाइए, इसमें 3/2 है, इसमें 3/2, लेकिन इसमें 2/3 है, तो इसको हम उल्टा कर देंगे, क्योंकि सारे रूट के ब्रैकेट के अंदर जो नंबर सेम रहेगा तभी हम उस पर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो जब इसको आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3/2 का पावर -x हो जाएगा, बीच में कोई साइन नहीं गुणा होगा, 3/2 का पावर 2x होगा, इधर 3/2 का पावर हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, बेस से में पावर क्या होता है, जुट जाता है। अब 2x में से x से कटेगा तो सिर्फ आपका बचेगा x, मतलब ये आपका हो जाएगा 3/2 का पावर x, इधर आपका 3/2 का पावर 4, दोनों तरफ का बेस से में तो पावर बराबर होगा, तो x की वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या दिया है 61 दिया है। 61 में क्या पूछा गया है, 3 के पावर 3 है, फिर उसका स्क्वायर है बराबर 9 के पावर x है, तो हमें 5 के पावर x की वैल्यू निकालना है। मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, तभी आपको इसकी वैल्यू मिल पाएगी। तो आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 के पावर 3 है, इसका पावर 2 है, बराबर है 9 के पावर x। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, तो हो जाएगा 9, और ये पावर आपका 3 रह जाएगा, और इधर आपका क्या है 9 के पावर x है, बेस सेम है, पावर का कंपेयर कर लेंगे, x की वैल्यू हो गया 3। अब हमको निकालना है 5 के पावर x की वैल्यू, तो 5 के पावर 3 कर दूंगा, क्योंकि x की वैल्यू 3 आ चुका है। अब 5 के पावर 3 की वैल्यू मतलब 5 × 5 × 5, जो कि आता है 125, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 62 क्वेश्चन नंबर, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम देखेंगे क्या, पहले देखते हैं कुछ चीज़ें कॉमन हो रही है। हाँ, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें 5 के पावर n है, इसमें भी 5 के पावर n है, यहाँ भी 5 के पावर n है, यहाँ भी 5 के पावर n है। इसको मैं क्या करूँगा, कॉमन निकालूँगा। तो 5 के पावर n हमारा ऊपर से भी कॉमन हो गया, तो 5 के पावर क्या बच जाएगा 2 -6। 5 के पावर n निकल चुका है, बचेगा 5 के पावर 1। नीचे 5 के पावर n कॉमन निकल चुका है, यहाँ पे बच रहा है सिर्फ 13, यहाँ पे बच रहा है 2 × 5 के पावर 1। ऊपर नीचे 5 के पावर n कट गया। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर की वैल्यू आता है आपका 25, यहाँ पे 5 के पावर 1 की वैल्यू 5 और 6 जा, मतलब ये आ जाएगा 30, और नीचे 13 और 5 2 जा 10, माइनस करेंगे, ऊपर -5, नीचे 13 में से 10 3, और -5/3 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 62 भी हमारा हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 63। 63 में क्या पूछा गया है, हमारे पास सिंपलेस्ट रेशनलाइजेशन फैक्टर, मतलब इसमें रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या है, मतलब इसमें ऐसा वह सिंपलेस्ट फैक्टर का मान बताइए जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा रूट के बाहर आ जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं, यहाँ पे 63 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे √500 को राइट कर लिया, रूट का पावर 3 कर लिया। अभी जब 500 का पे निकालेंगे, यहाँ पे निकालते हैं, 500 आपका 2 से कट जाएगा 250, 2 से कट जाएगा 125, 5 से 5, 5 से 5, 5 से 1, इसको यहाँ पे ऐसे राइट कर लेते हैं, ये 3, यहाँ पे आपका है 2 × 2 × 5 × 5 × 5। अब रूट के पावर 3 है तो 5 3 बार मिल रहा है, मतलब ये पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे 2 बार है, जबकि हमको इसको बाहर निकालने के लिए 3 होना ज़रूरी है, तो यह 2 बार तो है, एक बार और इसको यदि मैं लिख दूंगा, मतलब इसमें यदि मैं √2a लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3 बार हो जाएगा, और इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो बस वही आपका आंसर हो गया कि जो ऑप्शन नंबर डी कड़ी में 2 कड़ी घात 3 है, यही वो नंबर होगा जिसका इसमें गुणा करने पे इस रूट के बाहर निकल जाएगा। ठीक, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। 64 में क्या पूछ रहा है, यहाँ पे भी आपका वैसा ही है कि यहाँ पे 2 √2 - √3 इज, यह क्या है, सिंपलेस्ट रेशनलाइजेशन फैक्टर इसका बताना है। तो इस प्रकार के नंबर में हमें करना क्या पड़ता है कि जो आपका ये नंबर है रेशनलाइजेशन फैक्टर इसका निकालना है, तो बस ये जो बीच में साइन होता है उसी का हम क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। अगर माइनस रहता है तो उसको प्लस कर देते हैं, प्लस रहता है तो माइनस कर देते हैं। तो ये माइनस है तो प्लस वाला ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर किस में मिल जाएगा, बी में दिख जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है 65। यहाँ पे हमारे पास ए दिया है और इसका बोल रहा है इसका जो रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा वो क्या होगा। ऑप्शन से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे जब भी आप हमको पता है कि इसका करेंगे तो रेशनलाइजेशन फैक्टर 2√3 माइनस है तो क्या आएगा +√5 आएगा। इसमें है, इसमें ये माइनस है प्लस, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा ये। लेकिन ये तो हमारा इससे मिल नहीं रहा है, तो बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि इसमें सारे ही ऑप्शन गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें ऑप्शन आपका यही सही है। कैसे सही है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये जो आपका 12 है उसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 और ये आपका क्या √5 है। इसका 2 पेयर बन गया, रूट का पावर कुछ नहीं 2 रहता, पेयर बाहर निकालेंगे तो आपका 2 बाहर निकल गया, कड़ी में 3 बच्चा और ये प्लस बच्चा √5 बच्चा, जो कि आपका यही मिल रहा है। तो यही कारण है कि आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बस थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे यही मिल रहा, हो सकता है इधर उधर लिखा होगा, ये ऑप्शन लगा देते हैं, जो कि गलत है। तो हमें पूरी तरीके से जो एग्जैक्टली ये मिल रहा है उसी क्रम में होना चाहिए और साइन हमारा चेंज होना चाहिए। अगर प्लस के केस में रहता है तो इधर उधर हमारा चल सकता था, लेकिन माइनस के केस में ये पहले तो यही पहले होगा, ये बाद में है तो यही बाद में होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया 66। इसमें क्या पूछा गया है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ 1/√5 2, मतलब कि यदि हम इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा वो पूछ रहा है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे इसका रेशनलाइजेशन मतलब √5 है +2 है, प्लस का साइन माइनस करके इसको लगा देंगे, जो कि एकदम क्या है गलत है। वह यह नहीं पूछ रहा है, जबकि वो पूछ रहा है रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ गिव्स, ये मतलब देता है। क्या देता है, कब, जब इसका रेशनलाइजेशन हम कर लेते हैं तब। तो उसके लिए आप कैसे करेंगे, यहाँ पे √5 + √2 करेंगे। उसके लिए हमें √5 - √2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऊपर आपका यही आएगा √5 - √2, नीचे a + b a - b का फार्मूला लगाएंगे। तो a का स्क्वायर मतलब ये आपका आएगा √5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, ऊपर आपका √5 - √2 होगा। √5 का स्क्वायर करने पर रूट हट गया, √2 का स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, ऊपर आपका √5 - √2 बचेगा, 5 में से 2 3, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारा यही क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया 67। इसमें हमारे पास x की वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू पूछा है। जब भी कभी आपको x की वैल्यू दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन में 1/x पूछता है तो सीधे सीधे यहाँ पे 1/x लिखिए, यही वैल्यू लिखिए। बस अगर इसमें प्लस है तो माइनस करके लिख लीजिए, अगर माइनस है तो प्लस के रूप में। आके आप रेशनलाइजेशन करेंगे, वही चीज़ मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, वहाँ पे आपका क्या है टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे MCQ में आपको सीधे सीधे x की वैल्यू दिया है, 1/x की वैल्यू निकाल लिए। अब x के जहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो आपका 2 + √3 होगा, 1/x के जहाँ पे आपका 2 - √3 होगा। इससे कट गया, 2 हो गया 4, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है 68 का भी वैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1/3 + 2√2, रेशनलाइजेशन करने के लिए 3 - 2√2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों। ऊपर तो आपका वही वैल्यू आएगा 3 - 2√2 और नीचे a का स्क्वायर, a के जहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर होगा माइनस b का स्क्वायर, b के जहाँ पे 2√2 है इसका स्क्वायर करेंगे। ऊपर आपका 3 - 2√2 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो बहुत से बच्चे किसी एक टर्म का स्क्वायर करते हैं, एक को ऐसे लिख देते हैं, जो कि गलत है। 2 आपका बिना रूट का है, इसका स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, 4 2 8 आएगा, 9 में से 8 कटेगा, नीचे 1 बचा, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, मतलब 3 - 2√2 आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर हमें सी मिल गया। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या 69 में भी हमारे पास वैसा ही है कि हमको दे दिया है कि x की वैल्यू दिया 7 + 4√3, तो 1/x मतलब सीधे सीधे आप 1/x बराबर 7 - 4√3 ले लीजिए। अब वो x + 1/x मतलब x के जहाँ पे हम रख देंगे ये वैल्यू 7 + 4√3, 1/x के जहाँ पे ये वैल्यू +7 - 4√3, इससे ये कट गया, 7 7 14 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। इसमें बोला है √p की वैल्यू हमारे पास इतना है, तो इसकी वैल्यू मतलब 1/√2 की जहाँ पे 1.414, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल हटाने के लिए मैं 100 का क्या कर लेता हूँ मल्टीप्लाई और डिवाइड दिया जाएगा, ऊपर हमारा 100 और नीचे आ गया 141। ठीक, अब इसको यदि आप डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगा कुछ ऐसा 0.709, 709 0.
0 पॉइंट के बाद 7 इसमें नहीं मिल रहा है, 0.7 तो मिल रहा है लेकिन उसके बाद 0 होना चाहिए, 5 दिया नहीं, कट गया 0.7, ये 7 पॉइंट कट गया। ऑप्शन सिर्फ एक बचा सी, जो कि ऑप्शन नंबर सही हो गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डिवाइड बस करना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेस कम है तो डिवाइड नहीं कर रहे हैं, आप उसको करके निकाल सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया, 71 में भी आपका वैसे ही दिया है कि √7 की वैल्यू हमारे पास दिया है, तो 1/√7 की वैल्यू क्या होगा, तो 1/√7 मतलब कि 2.646। पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका डेसिमल हटाने के लिए 3 अंक पे डेसिमल गुणा कर देते हैं, उतने का भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1000/2646। ठीक, अब इसके बाद इसको यदि आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25 या 75 20, इसमें अगर आप डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 0.3779 और उसको राउंड अप करेंगे तो 0.378 के आसपास आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक, इसके बाद चलेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या है, 72। इसमें इसकी वैल्यू आपको पूछ रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आपके ज़रूर ही पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है, बस इसमें थोड़ा हमें समझना है, कुछ फार्मूले का यूज़ करके इससे हमें बाहर निकालना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ये 3 - ये 2 है, √2 है, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस 3 को क्या कर सकता हूँ, इस 3 को मैं राइट कर सकता हूँ √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि कोई भी नंबर रूट में स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, मतलब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये आपका 3 मिल गया। ठीक, अब इसके बाद आगे जो है इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2 × a, अब इसको मैं a मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ b। जैसे हमारा फार्मूला क्या होता है कि a का स्क्वायर माइनस b, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हमने चेंज कर लिया, ए भी मान लिया 2 × a, एक जहाँ पे हमारा हो गया √2 × b के जहाँ पे 1। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2 √2, यही चीज़ हमको मिल गया सेम टू सेम, मतलब कि ये जो रूट के अंदर का इक्वेशन है इसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। जब इधर का फॉलो हो रहा है तो इसको हम क्या लिखते हैं, a - b, मतलब एक जहाँ पे आपका √2 हो गया, अब b के जहाँ पे 1 हो गया, इसका होल स्क्वायर, और एक इसमें हमारा अंडर रूट में है। कोई भी नंबर रूट के अंदर स्क्वायर में है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, तो √2 - 1, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन का सलूशन हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका उसी तरीके से है। यहाँ पे क्वेश्चन पहले राइट कर लेते हैं, ये 5 + 2 √6 दिया हुआ है। ठीक, अब इसको क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने इस 5 को लिख लिया √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। हमने ऐसा किया मतलब कि जैसे यहाँ पे आपके पास रूट के अंदर 6 है, तो ऐसा 2 नंबर लीजिए जिसका मल्टीप्लाई करने पे 6 भी आना चाहिए, जिससे कि 2 × 3 = 6 होता है, और अंडर रूट में इसलिए लिया जिससे कि अंडर रूट के अंदर ही दिया है, तो ऐसे आना चाहिए। अब ये भी आपका मिलेगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो बाहर आपका 2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 5, मतलब ये 5 भी मिल रहा है। अब आपका ए हो गया ए की वैल्यू, ए हो गया बी की वैल्यू। आगे हम क्या कर लेते हैं, +2 × a, ए के जहाँ पे √2 × b, b के जहाँ पे √3। अब हमको जैसे फार्मूला पता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बाहर रहेगा, दोनों ही रूट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए मिल जाएगा, इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे ए मिल जाएगा, मतलब यही चीज़ ये लिखा गया है, बस इस फार्मूले में बनाने के लिए लिखा गया है। अब हम इसको राइट कर सकते हैं क्या, अंडर रूट के अंदर ये √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। कोई भी नंबर रूट के अंदर स्क्वायर के रूप में है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, √2 प्लस √3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ये नंबर प्लस के रूप में है, इधर उधर लिख सकते हैं, √3 + 2 लिखिए या फिर ये लिखिए, बस प्लस के रूप में आपका इधर उधर हो सकता है, लेकिन नेगेटिव के केस में आपका जो है कि एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 74 है। इसमें भी आपको बोला है कि √2 की वैल्यू अगर इतना है तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो वैल्यू हम डायरेक्ट इसमें अगर आप √2 की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक, अब जैसे आपका ऊपर आपका है √2 - 1, नीचे क्या है √2 + 1 है। रेशनलाइजेशन करने के लिए नीचे वाले के अपोजिट साइन का मतलब √2 - 1 का करेंगे, तो ऊपर भी √2 - 1 का करना पड़ेगा। ठीक, अब ऊपर आप देख रहे हैं दोनों सेम है,
जब भी रूट के अंदर सेम चीज़ मिलती हैं, 2 बार मिलती हैं, तो उसी चीज़ को हम बाहर निकाल सकते हैं। मतलब ऊपर का वैल्यू आपका हो गया √2 - 1 बाहर, नीचे आपका क्या एक बार a प्लस में है माइनस में है, तो फार्मूला जैसे हमें पता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एक जहाँ पे √2 है, √2 का स्क्वायर करेंगे, इधर 1 का स्क्वायर करेंगे। अब ऊपर आपका √2 - 1 है, √2 का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा 1। अभी आपका बच रहा √2 - 1/1, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, बचा हमारा √2 - 1। लेकिन हमारे पास अभी √2 की वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया है 1.414 में से 1 माइनस करना है, डेसिमल में दिया है तो इसको आप डेसिमल में ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे 0.414 आएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस तरीके से 74 का हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 75 है। 75 में हमारा क्या दिया है कि x की वैल्यू 3 + √2 8 दिया है और हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। अब जैसे x बराबर दिया है तो एक्स स्क्वायर निकालने के लिए हमें 3 प्लस जो √8 है इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और इसको हम a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला जो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab उसमें रखना पड़ेगा। तो हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस a √8 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × √8, और √8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। अब इसके बाद हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, √8 का स्क्वायर करेंगे रूट के बाहर हो जाएगा, और बाहर आपका क्या है 2 × 3 6, और इसका एक पेयर बन जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा एक 2, तो 2 2 जा 4 3 जा 12, मतलब 12 बाहर आ गया, अंडर के अंदर 2। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 17 + 12 √2, मतलब कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू अब हमारा फाइनली ये मिल चुका है। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें रखते हैं तो हमें एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर के जहाँ पे तो हमारा यही रहेगा 17 + 12 √2, अब प्लस 1/x², मतलब 1 में यही चीज़ आएगा 17 + 12 √2। अब इसका रेशनलाइजेशन हमको करना पड़ेगा, तो 17 - 12 √2 अपान 17 - 12 √2। ठीक, अब इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो a + b a - b है, मतलब a का स्क्वायर। अब a का स्क्वायर आपका क्या होता है 17 है, उसका स्क्वायर हो जाता है आपका 289। b का स्क्वायर, b के जहाँ पे 12 √2 है, 12 का स्क्वायर करेंगे आपका आएगा 144 144, और उसमें √2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 288, और 289 में से 288 माइनस करेंगे 1, मतलब कि नीचे जो a वैल्यू है आपके ख़त्म हो गई, सिर्फ बचा 1। अब इससे कोई नहीं मतलब है, हमारे पास बचा a और a। अब इसमें आप देख रहे हैं माइनस में है, ये प्लस में है, कट जाएगा 17 बचा, जो कि आ जाएगा 34, और हमें ऑप्शन नंबर ए में जो दिख रहा है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 75 भी हो गया कंप्लीट। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन। इसमें आपके क्वेश्चन एसर्शन देते हैं और रीजन देते हैं, और इसमें 4 ऑप्शन ये आपको याद रखना पड़ता है। पहला हमें क्या बोलता है कि आपका एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर, मतलब इस ये जो है इसी का सही तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है, तभी ऑप्शन सही होगा। बी तब सेलेक्ट करते हैं जब एसर्शन और रीजन दोनों सही हो, लेकिन ये जो है इसका पूरी तरीके से सही तरीके से एक्सप्लेनेशन ना किया गया हो, तब बी लगाते हैं। सी तब लगाते हैं जब एसर्शन सही हो लेकिन रीजन क्या हो, गलत हो। डी कब लगाते हैं जब हमारा एसर्शन गलत हो और रीजन सही हो। तो जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन दिया है 76, बोल क्या रहा है 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5, मतलब कि इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर अगर निकालेंगे तो हमें ए मिलेगा, तो ये सही है। क्योंकि यदि आप यहाँ पे निकाल के देख सकते हैं 2/5 है, 3/5 है, एलसीएम ले लेंगे, इसको 20 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में ऊपर नीचे, तो आपका आ जाएगा 8/20, इधर आ जाएगा 12/20, इनके बीच में आपका 9/20, 10/20 और 11/20 आएगा, जो कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ये आपका एसर्शन हो गया करेक्ट। रीजन में बोल रहा है कि रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, मतलब कि 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज़ करते हैं, तो इस फार्मूले का यूज़ करके भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो है कि इसमें एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट बता रहा है एसर्शन के बारे में, इसलिए। ठीक, इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है 77। अब 77 में क्या है ये तो ऑप्शन आपको बता दिया गया पीछे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं
कि बोल रहा है एसर्शन में √3 इज इरेशनल नंबर, हाँ ये तो पता है। फिर बोल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। ये भी सही बता रहा है कि अगर कोई नंबर जैसे मैंने ले लिया रूट के अंदर अगर परफेक्ट हो ना हो तो वह भी क्या होता है इरेशनल नंबर। मतलब इसको ये क्या कर रहा है, ये भी सही है ये भी सही है, और ये जो है इसको सही तरीके से बता रहा है इसके बारे में कि रूट के अंदर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो इसमें भी आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या 78 है। 78 में क्या है, ऑप्शन तो वही है। एसर्शन में क्या दिया है, ई एक इरेशनल नंबर है पाई। मतलब इसमें सीधे सीधे ये भी बोल रहा है रेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर, दोनों ही इरेशनल है, दोनों सही बता रहा है, लेकिन ये जो है इसको डिफाइन नहीं कर रहा है कि इस वजह से हो रहा है। यही कारण है कि इसमें बी ऑप्शन नंबर सही होगा, क्योंकि एसर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन ये आपको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए वाले को। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 79 क्या है, एसर्शन में बोल रहा है कि √3 एक इरेशनल नंबर होता है, हाँ होता है। आगे रीजन में क्या बोल रहा है, सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, ये भी आपको होता है। लेकिन यह जो बता रहा है सही तो बता रहा है, लेकिन इसके बारे में नहीं बता रहा है। जब इसके बारे में नहीं बताता है तो हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, बी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अगर रीजन में इसी को बताता है, इसी को एक्सप्लेन करता है, तब हम लगाते हैं ए, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पे आपका मैच वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए 5 4 है, इसके ऊपर 12, मतलब इसको आप चेंज करेंगे तो रेशनल के रूप में आएगा, मतलब कि ए का हो गया आर। ठीक, पाई क्या इरेशनल नंबर होता है, बी का भी हो गया, तो बी का हो जाएगा आपका एस। तीसरा चलते हैं। द लेंथ ऑफ पीरियड ऑफ 1/6, लेंथ मतलब 1/7, मतलब अगर आप उसमें चलेंगे जो रेशनल नंबर आपका होता है, अगर आपका जैसे 7 रहता है तो उनके बीच में आप 6 लाइन ड्रा करते हैं। जैसे आपका ये 0 है 1 है, ये 7 है, तो यहाँ पे आप जो 7 इस पे आ जाता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके बीच में आपका 1 2 3 4 5 6 7 तो होता है, लेकिन ये जो लाइन ड्रा करते हैं वो 6 होता है। तो यही कारण है कि आपका जो सी का होगा वह क्या होगा, क्यू ऑप्शन होगा, और एक जो बच गया वो डी का होगा, और जो कि पी होगा। तो इस तरीके से आपका ये मैच वाला हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्या 81 है, यहाँ पे भी आपका वैसा ही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सॉल्व भी करना पड़ सकता है आपको, तो सॉल्व करेंगे। हाँ तो आइए देखते हैं। जैसे आपका 81 के पावर -2 है, ये अभी जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन आपको पीछे बताया गया था, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, पहले माइनस है तो इसको आप चेंज करिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 हो जाएगा 81 का पावर 2, पावर क्या 4 है। अब हम क्या कर देते हैं 1/81 के पावर 2 है, अब जब ये रूट हटाएंगे तो पावर 1/4 होगा। अब इसके बाद 1/81 अब पावर का 2 है, पावर 1/4 करेंगे, 2 से आपका 2 टाइम में कट गया, मतलब आपका आ गया 1/81 के पावर 1/2। फिर अब 81 को क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर का 1/2, 2 से 2 कट गया 1/9 आर मिल रहा है, मतलब ए का आपका हो गया आर। ठीक, इसके बाद b पे सॉल्व करेंगे, इधर आपका a/b है, इधर b/a है, इसको आप सेम में चेंज करेंगे तो जैसे a/b है, इधर आपका x - 2 है, इधर भी a/b करेंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, मतलब ये -x + 4 हो जाएगा। अब दोनों कंपेयर कराएंगे तो आपका हो जाएगा x - 2 बराबर -x + 4, -x इधर आके 2x हो जाएगा, -2 इधर आके 6 हो जाएगा, काटेंगे 3 बार में, x की वैल्यू 3 आ गया, मतलब कि b का आपका किससे मिलेगा, यस से मिलेगा। इसके बाद c पे चलेंगे, सी से बेटर है पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आसानी से हो जाएगा, और इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपको 81 के पावर 16, पहले तो पावर माइनस में दिया उल्टा कर लेते हैं, 16 ऊपर हो जाएगा 81 नीचे हो जाएगा, और पावर आपका पॉजिटिव हो गया। इसको भी 27 नीचे कर लेते हैं, 64 ऊपर कर लेते हैं, पावर 1/3 पॉजिटिव हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, पावर के रूप में करते हैं, तो ये जो आपका 16 है वो आपका 2 और नीचे 81 है जो 3, मतलब इसका ही पावर 4 होता है, और इसके पावर आपका और भी दिया है 3/4। 27 आपका 3 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, इसका क्यूब का फिर पावर 1/3, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 2 के पावर 3 की वैल्यू आपका 8 आ जाएगा, और नीचे आपका 3 के पावर 3 मतलब आ जाएगा 27, यहाँ पर 3/4, 4 से 2 टाइम में, 3 से 9 टाइम में,
तो 2/9 जो कि आपका क्यू से मिल रहा है, मतलब ये क्यू हो गया। तो बाकी जो बचा यस वो आपका इसी का आ जाएगा, वो सॉरी इसका आपका क्यू आ रहा है और इसका हो जाएगा यस। ठीक, तो इस तरीके से आपका हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, जिससे कि अगली वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आर.एस. अग्रवाल का एमसीक्यू क्वेश्चन का कंप्लीट सलूशन कराऊँगा। तो उसमें आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिले, आप उसको देख करके समझ सकें और अपनी तैयारी को आने वाले एग्जाम के लिए कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।